नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। इस दिन डबल होकर आएगा मैया सम्मान योजना का पैसा, तुरंत ऐसे पता करें अपना स्टेटस। भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ देश के अलग अलग लोगों को मिलता है। सरकार की कई योजनाएं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी होती है। केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी महिलाओं को अलग अलग तरह से सहायता देने के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आती है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की थी। झारखंड की लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में शुरुआत में जहां 1,000 रुपये मिल रहे थे, वहीं इस बार योजना में डबल पैसे दिए जाएंगे। झारखंड में 50 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत लाभ मिलता है। योजना में अब तक महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाते थे। चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार वापस सत्ता में लौटती है तो वह योजना के पैसे बढ़ा देंगे। और अब जब झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है, ऐसे में प्रदेश की लाखों महिलाओं को अब अपनी डबल किस्त का इंतजार है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 या 23 दिसंबर तक महिलाओं के खाते में डबल किस्त के पैसे भेज दिए जाएंगे। झारखंड होमगार्ड नियुक्ति मामले में नया मोड़, हाईकोर्ट ने अब दिया ये आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की पीठ में होमगार्ड की नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार से रांची में होमगार्ड नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड और परिणाम का दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इसको लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने कोर्ट में बताया कि 2016 में होमगार्ड की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। रांची में हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई। कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर ली गई जिसका नाम जारी परिणाम भी नहीं है। मनचाहे लोगों की नियुक्ति कर ली गई है, इसलिए नियुक्ति को निरस्त किया जाए। कोर्ट ने मामले में सरकार से नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। झारखंड में हर दिन 16 लोगों की जा रही जान। झारखंड में हर दिन औसतन 16 लोगों की जान जा रही है। राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो रही है, जबकि हर दिन 5 लोगों की हत्या हो रही है। राज्य में हत्या और सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। झारखंड पुलिस के आंकड़े के अनुसार राज्य में जनवरी से नवंबर 2024 तक सड़क हादसों में 37,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जनवरी से अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 1400 लोगों की हत्या की गई है। सड़क दुर्घटनाओं और हत्या के मामलों में लगातार वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं। स्कूल में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार। झारखंड के रामगढ़ जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात सामने आई है। इस मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर 40 वर्षीय सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 12 वर्षीय पीड़ित लड़की के माता पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना 17 दिसंबर को भदानी नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूल में हुई, जब लड़की लंच ब्रेक के दौरान शौचालय गई थी। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करते हुए रेप का प्रयास किया। हेमंत सरकार के लिए आसान नहीं है महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपये डालना क्रिसमस के पहले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देने का काम विधानसभा चुनाव के कुछ माह पहले शुरू किया था। चुनाव में उसे बढ़ाकर 2500 रुपये करने का वादा किया गया था। दिसंबर से यह राशि जानी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि रेगुलर तरीके से इस काम को करना सरकार के लिए आसान नहीं है। हाँ, यह सही है कि विधानसभा के विशेष सत्र में जो अनुपूरक बजट पास किया गया है, उसमें इस राशि की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि अब तक मैया योजना के तहत लाभुकों की संख्या 64,62,000 है।
इसमें से 53,65,345 लाभुकों को सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति मिली है। जानकारों का कहना है कि मैया सम्मान योजना के तहत बढ़ी हुई राशि के भुगतान के लिए सरकार पर भारी भरकम वित्तीय भार पड़ेगा। इसे पूरा करने के लिए हेमंत सरकार ने अनुपूरक बजट का भी सहारा लिया गया। पिछले दिनों सदन में सरकार द्वारा इसी सोच के साथ चालू वित्तीय वर्ष के द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया। इस पर सदन की मंजूरी के बाद राज्यपाल की भी स्वीकृति मिल गई। ऐसे में संभावना यह जताई जा रही है कि क्रिसमस से पहले राज्य सरकार महिलाओं को सौगात के रूप में बढ़ी हुई राशि प्रदान कर सकती है। बता दें कि सरकार ने 11 दिसंबर को ही यह राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने की बात कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विरोधाभासी निर्णय से यह सरकार खुद घिर चुकी है। घायल भाजपा सांसदों पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा वो झूठ का प्रपंच फैला रहे। संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान घायल भाजपा सांसद को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को IANS से बात करते हुए कहा भाजपा झूठ का प्रपंच फैला रही है। राजेश ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रपंच फैला रही है, झूठी एफआईआर कराई गई है। ये लोग नफरत फैला रहे हैं और हिंसक हो चुके हैं। प्रियंका गांधी के साथ जैसा सलूक किया गया वह किसी से छुपा नहीं है। किस तरह उनके सांसद अभद्रता से बात कर रहे थे यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन एफआईआर राहुल गांधी पर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस नेता ने कहा जो घटना घटी उसमें उनके सांसद घायल हुए। उन्होंने खुद माना कि राहुल गांधी सामने खड़े थे और पीछे से धक्का दिया गया, तो ऐसे में दोषी कौन हुआ? राहुल गांधी पर जबरदस्ती एफआईआर कराई गई है। ऐसी चीजें लगातार होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर को जैसे अपमान किया गया उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। एक बार फिर कहर ढाएगी ठंड, इन इलाकों में आज छाया रहेगा घना कोहरा, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर ठंड में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी, मध्य और उत्तरी इलाकों में 21 और 22 दिसंबर को सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा, साथ ही ठंडी हवाएं चलेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के 18 जिलों में कोहरे का प्रभाव रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 21 से 26 दिसंबर तक मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान हर दिन सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। 1700 छात्रों के लिए 8 कमरे, सुविधाओं के अभाव में शिक्षा का भविष्य संकट में। पलामू जिले के नक्सल प्रभावित मनातू प्रखंड के चक में स्थित अस्त्रोन्नत +2 उच्च विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। 1917 में स्थापित इस स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 1700 छात्राओं को सिर्फ 8 कमरे उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्कूल में खेल का मैदान और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए साइंस लैब भी नहीं है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य के अनुसार अब तक साइंस लैब नहीं बनाया गया है और खेल मैदान की भी व्यवस्था नहीं की गई है। विद्यालय में 26 शिक्षक हैं, लेकिन इनमें से 10 से 13 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थित शिक्षकों को लेकर पूछे जाने पर एक शिक्षक ने जानकारी देने से इनकार किया और अन्य शिक्षकों का भी रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखा गया। झारखंड पुलिस की नई पहल, महिला सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। राजधानी रांची, जो झारखंड का चेहरा है, हाल के दिनों में हो रही ईव टीजिंग की घटना के कारण अपनी छवि को धूमिल होते देख रहा है। इस घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बाद झारखंड पुलिस अब महिला सुरक्षा की दिशा में एक नई पहल करने जा रही है। अक्सर महिलाएं समाज में लोक लाज के डर से अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंचाती। खासकर यौन उत्पीड़न और छेड़खानी जैसी घटनाएं अक्सर पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एक नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है, जिसके तहत पीड़ित महिलाओं की पहचान उजागर नहीं होगी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नदी से पानी भरने के दौरान डूब गई दमकल गाड़ी, फायर ब्रिगेड कर्मी लापता। गंगा नदी से दमकल में पानी भरने के दौरान झारखंड के साहिबगंज में बड़ा हादसा हो गया। दमकल में पानी भरने के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक नदी में गिर गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंगा नदी में दमकल के डूबने के बाद उस पर बैठा सिपाही अचानक लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद एनडीआरएफ को
रेस्क्यू में लगाया गया, लेकिन अभी तक सिपाही का पता नहीं चल सका है। घटना राजमहल के फेरी घाट की है, जहां इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि इसी गंगा घाट से दमकल की गाड़ियों में पानी भरा जाता है। दमकल को लेकर ड्राइवर जब नदी से पानी भरने के लिए पहुंचा और दमकल को बैक करके गंगा नदी की ओर ले जा रहा था, तभी बैक करते समय दमकल में अचानक खराबी आ गई और वो गाड़ी पीछे की ओर लुढ़कने लगी, जिस पर ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और दमकल गंगा नदी में समा गई। आम बजट से पहले हेमंत सरकार ने केंद्र के सामने रखी मांगों की फहरिस्त की ये डिमांड। झारखंड सरकार ने केंद्र से पलामू में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मांग की है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि इसके साथ ही एक्सप्रेसवे बनाए जाने की मांग की गई है, ताकि क्षेत्र में बड़े मेट्रो शहरों से कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने यह मांग बजट पूर्व विचार विमर्श के दौरान निर्मला सीतारमण से की है। निर्मला सीतारमण से यह मुलाकात राजस्थान के जैसलमेर में शुक्रवार को हुई थी। सूखा प्रभावित पलामू में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने से कृषि को और बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में रोजगार के अवसर खुलेंगे। राधा कृष्ण किशोर ने गुमला के लिए एक जनजातीय यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की भी मांग की है। रांची में बड़ा हादसा, सड़क पर पलट गई स्कूली बच्चों से भरी बस, मची चीख पुकार। झारखंड में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के रांची में एक स्कूल बस पलटने से 2.5 दर्जन से ज़्यादा स्कूली छात्र घायल हो गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस पलटने के बाद घटना स्थल पर बच्चों की चीख पुकार मच गई। वहां पर मौजूद लोगों की मदद से बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा गढ़वा में भी एक बस पलटी है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है और 6 बच्चे घायल हैं। घटना रांची के सिकिदरी हुंडरू फॉल के डॉक्टर मोड़ के समीप एक स्कूल बस के पलटने से करीब 2.5 दर्जन बच्चे घायल हो गए हैं। बस कोडरमा के एक स्कूल से 60 बच्चों और 10 शिक्षकों को लेकर हुंडरू फॉल पिकनिक मनाने जा रही थी। करीब 1 बजे डॉक्टर मोड़ के समीप तीखे मोड़ के पास बस असंतुलित होकर पलट गई। सभी घायलों को इरवा स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। MS धोनी पर कार्रवाई की तैयारी में झारखंड सरकार, जानिए क्या है मामला। हरमू आवास में लैब खोले जाने को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ झारखंड राज्य आवास बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों को बोर्ड ने जमीन आवंटित की थी, उस जमीन पर आवास ही रहेगा। यदि ऐसे घरों का इस्तेमाल व्यवसाय के रूप में होता है तो यह गैरकानूनी है। पूर्व कप्तान के आवास का भी मामला उनके संज्ञान में आया है। अध्यक्ष ने कहा कि धोनी मामले में बोर्ड के कर्मचारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद देखा जाएगा कि धोनी को किस तरीके से आवास आवंटित किया गया था। यदि यह साबित हुआ कि मकान के रूप में देने से अलग वे व्यवसाय के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो बोर्ड कार्रवाई करेगा। इससे पहले भी कई लोगों को बोर्ड नोटिस भेज चुका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण कार्रवाई रुकी हुई थी। बता दें कि झारखंड सरकार ने MS धोनी को हरमू रोड में एक प्लॉट आवंटित किया था। इस प्लॉट पर धोनी ने आलीशान मकान बनाया था। अब धोनी रिंग रोड स्थित सिमलिया में घर बनाकर रह रहे हैं। वहीं धोनी के हरमू आवास पर लैब खोला जा रहा है। इस पर बोर्ड ने संज्ञान लिया है। झारखंड के 2 लाख युवाओं की बल्ले बल्ले 2025 में मिलने जा रही खुशखबरी, सरकार का ऐलान। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि वर्ष 2025 में 2 लाख युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री ने झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित स्किल स्टेक होल्डर्स कनेक्ट के अवसर पर अपने संबोधन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास सामाजिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने कहा, राज्य व देश की आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में कौशल विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि युवाओं को वास्तविक क्षमता व प्रतिभा की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ सके।